भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 5 का सफल परीक्षण करने का मामला ये सामने आया है। ये जानकारी सामने आई है कि अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और ये आधुनिक मिसाइल जिसका सफल परीक्षण किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो ये बड़ी खबर है। ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। ये बड़ी खबर है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मध्यम दूरी की मारक क्षमता ये रखती है और इसका सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि भारत की आत्मनिर्भरता अब ये और दिखती इस वक्त नजर आ रही है। जिस तरीके से अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया, उससे जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है। ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और अगर रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बात की जाए, भारत दिन प्रतिदिन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता इस बात से ही देखी जा सकती है कि भारत जो है हर रोज़ लगभग नए हथियारों का सफल परीक्षण कर रहा है, नए हथियारों को डेवलप कर रहा है और या तो नई टेक्नोलॉजी की तरफ एक एहतियाती कदम बढ़ा रहा है। और इसी कड़ी में ये अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अग्नि 5 मिसाइल भारत की सबसे आधुनिक जो है मिसाइलों में से एक मानी जाती है और डीआरडीओ के द्वारा ये मिसाइल विकसित की गई है। इस मिसाइल को लेकर बात की जाए तो भारत की ही बनी हुई ये मिसाइल है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को जो है विकसित किया है और जो रिपोर्ट्स फिलहाल शुरुआती दौर में इस मिसाइल को लेकर हैं, उस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मिसाइल जो है वो 5000 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। 3 चरणों वाली ठोस ईंधन आधारित ये मिसाइल है और वजन करीब 50 टन का है इसका। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है भारत के लिए, रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा ये कदम है। और इसी बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़े हैं। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है, अगर अग्नि 5 मिसाइल को लेकर बात की जाए, लंबे समय से डीआरडीओ जो है इसको लेकर लगातार काम कर रही थी और अब इसका सफल परीक्षण किया गया। सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि कितनी महत्वपूर्ण अग्नि 5 मिसाइल है। जी हाँ, इसके पहले हम लोग अग्नि के जो पहले वाले संस्करण हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 का भी सफल ट्रायल कर चुके थे। सबका रेंज जो है वो 800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर ऐसे था। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के जितने टारगेट हैं वो अग्नि के जो पहले वाले वर्जन थे, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 से इजीली एंगेज कर सकते थे। अब अगर हमें चीन के ऊपर भी कोई जमीन से जमीन पर फायर करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर करनी है तो उसके लिए अग्नि 5 हमें चाहिए था। अगर आप देखें चीन की जो राजधानी बीजिंग है, अब वो अग्नि 5 के जद्दोजहद में आ जाती है। ऐसे में अग्नि 5 जब ऑपरेशनली डिप्लॉय हो जाएगा तो ना सिर्फ हम पाकिस्तान के सारे टारगेट एंगेज कर पाएंगे, वरन चीन को भी, चीन का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसको भी एंगेज कर पाएंगे, चीन की राजधानी बीजिंग को भी एंगेज कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये एक पॉलिटिकल वेपन है, यह नहीं है कि हम तुरंत चीन की राजधानी पर कोई एटम बम गिरा देंगे। अग्नि 5 एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, डिटरेंस के लिए इस्तेमाल होगा। यानी दुश्मन को आप बताते हैं कि मेरे पास अग्नि 5 है, मेरी तरफ आंखें टेढ़ी करके मत देखो। जी जी, ठीक है। हमारे साथ इस बीच रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी भी जुड़ गए हैं। बंसल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और बंसल साहब, सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि अगर अग्नि 5 के 3 चरणों वाले ठोस इंजन को लेकर बात की जाए तो ये कितनी ताकत जो है वो देता है इस मिसाइल को। देखिए, जो अग्नि 5 की जब बात कर रहे हैं, बहुत ताकतवर मिसाइल है और उसकी जो रेंज है 5500 किलोमीटर हो गई है। ये एक
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आ गई है। जी तो जो भारत का पहले से चेष्टा हुई है कि अग्नि 5 को बनाने के सबसे पहले जो बनाई गई थी 1989 में इसका सफल परीक्षण हुआ था, जो चांदीपुर में, और चांदीपुर में उस समय जब परीक्षण होता था तो वहाँ पर जो जिसकी मारक क्षमता को लेकर के हमेशा ये डर बना रहता था कि जहाँ पर भी हम मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो आसपास में उसके गिरने का डर रहता था, तो इसलिए वहाँ से खाली कराया जाता था। अभी जो है ना, इसको एक जो कलाम का जो द्वीप है या जो जो एक आइलैंड है वहां से किया जाता है। तो अग्नि 5 का जो एक कहीं हम इसको दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, वहीं से बेसिकली इसको करना है। और जैसे देवनाथ जी ने बताया है कि इससे जो चाइना का पूरा रेंज आ जाता है, तो रेंज आ जाने से तो चाइना की रेंज से भी ज्यादा तक है इसकी दूरी मारक क्षमता। तो ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं जिनको जो है एक डिटरेंट है। जो भारत का जो ये है सेल्फ सफिशिएंट और डिटरेंट की बात है, हर जगह ही सेल्फ सफिशिएंट की हमारी बात चल रही है, जो कि मिसाइल में हम पहले से ही सेल्फ सफिशिएंट है। हालांकि अभी और बहुत सारे जैसे LCA वगैरह भी बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि भारत दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने जो आर्सेनल्स हैं उनमें बढ़ोतरी करता रहता है, और सब इंडिजिनस है। जी जी ठीक है। बंसल साहब और देवनाथ जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। और जिस तरीके से भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में अग्नि 5 मिसाइल को तैनात भी किया जाएगा और दुश्मन इससे थर-थर कांपते नजर आएंगे। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एयरफोर्स के लिए 97 तेजस का ऑर्डर। HAL से हुई 62,000 करोड़ की डील। तेजस देख थर थर कांपेगा पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ने जा रही है क्योंकि भारत सरकार ने एयरफोर्स के लिए 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट का ऑर्डर HAL को दिया है। दरअसल नई तेजस के ऑर्डर इसलिए दिए गए हैं ताकि MiG-21 की जगह ले सके। भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने पुराने MiG-21 विमानों पर निर्भर रही है, जो 1960 के दशक के डिजाइन है। आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करने में कमजोर पड़ रहे हैं। सरकार ने अगले कुछ हफ्तों में MiG-21 के बेड़े को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। इसकी जगह लेने के लिए स्वदेशी तेजस मार्क 1A को चुना गया है, जो एक चौथी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना आने वाले कुछ हफ्तों में MiG-21 को पूरी तरह से बेड़े से बाहर कर देगी, तो उसकी जगह तेजस यानी LCA लेगा। LCA-1A एक आधुनिक फाइटर जेट है जिसमें पहले से बेहतर एवियोनिक्स, आधुनिक राडार तकनीक और उच्च स्तर की मारक क्षमता है। इनमें 65% से अधिक स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत न केवल रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी, बल्कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी बड़ा फायदा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 200 से अधिक LCA मार्क 2 और इतने ही 5वीं पीढ़ी की एडवांस फाइटर जेट खरीदने की डील हासिल करने वाला है। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को एक नई पहचान मिलेगी। तेजस कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वर्तमान में 2 वायुसेना स्क्वाड्रन तेजस विमानों का संचालन कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह वायुसेना का सबसे बड़ा लड़ाकू बेड़ा बन सकता है। 2016 में तेजस के पहले संस्करण को शामिल किया गया था। अब मार्क 1A के साथ वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। Co-powered by